हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी के द्वारा पूछा गया लोअर डिवीज़न क्लर्क प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 2015, जो लोअर डिवीज़न का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके पीटी का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और ये कौन सा है? ये पेपर 3 है, जिसमें आपको झारखंड के क्वेश्चन मिलेंगे, झारखंड जीके के, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के यानी कि जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए किसी बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। खोट्ठा से रिलेटेड वीडियो मिलेगा आपको, झारखंड जीके से रिलेटेड वीडियो मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि उस पौधे का नाम बताएं जिसका प्रयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो देखते समय आप दो तरीका अपना सकते हैं। या तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, और फिर आप लास्ट में अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही कर पाया या कितना आपसे सही हो रहा है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप वीडियो को स्पीड करके आप लगातार आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 100% सही कर देंगे। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सा पौधा है जिसका उपयोग रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए यानी उपचार करने के लिए किया जाता है और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं सब ऑप्शन को इसलिए भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारा ऑप्शन अगर ज़्यादा पढ़ूंगा तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जो सही आंसर है मैं उसी को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी आई थी, अजमेर 91। ठीक है, अजमेर 91। तो ये क्योंकि यहाँ के जो सेवादार थे वही इस जो अजमेर में एक घटना हुई थी, बहुत ही मतलब उसको बोल सकते हैं बहुत ही घिनौना जो है अपराध किया था उन्होंने, तो उसके जो सेवादार थे वही उसके मुजरिम थे। लेकिन फाइनल, अच्छा छोड़िए, उस पर बात नहीं करते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ये अजमेर में है, अजमेर। उसके बाद है, महाराष्ट्र सरकार ने थाने क्रीक क्षेत्र को इनमें से किसके लिए अभयारण्य घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो माराल फ्लेमिंगो है इसके लिए अभयारण्य घोषित किया था, और ये महाराष्ट्र का ये दूसरा समुद्री अभयारण्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नासिक। तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की जो एक राजधानी है वो क्या है? मुंबई, मुंबई है। और ये क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और दूसरी जो राजधानी है वो क्या है? नागपुर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुस्तक मैन बुकर पुरस्कार 2015 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो इसमें कौन सा शॉर्टलिस्ट हुआ था ये आपको नहीं जानना। अभी जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है कि 2022 में कौन सा किसे मिला है और कौन सा पुस्तक को मिला है। 23 की घोषणा अभी नहीं हुई, क्योंकि 23 की घोषणा होगी नवंबर में। नवंबर अभी टाइम है आने में, तो नवंबर में इसकी घोषणा होगी 23 की। एक चीज़ और मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है, एक मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ अलग होता है और मैन बुकर प्राइज़ अलग होता है। यहाँ पे मैन बुकर की बात किया गया है। यहाँ पे जो 2022 में है वो मिला है, श्रीलंका के रहने वाले हैं करुणा करुणा सॉरी सेहन 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 करुणा तिलका। ठीक है, सेहन करुणा तिलका, इनका नाम है सेहन करुणा तिलका। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है, पुस्तक का नाम है द सेवन मून्स ऑफ द सेवन मून्स ऑफ द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मिराज।
ठीक है। द सेवन मूल ऑफ मालिस एल्मिडा, ये इसकी पुस्तक का नाम है और जो राइटर है वो है सेहन करुणा तिलका, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये आपको बताना है। ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? ज्योतिराव फुले ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें से तमिल जो है द्रविड़ है, तेलुगु मलयालम, और ये कोंकणी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है। उसके बाद है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। जर्मनी का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता क्या है, कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, सॉरी, रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। अगर आपसे पूछे रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि। लेकिन ये रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आप सभी जानते हैं, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ना निषिद्ध है? तो एक अधिनियम आया था, इसको बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन अधिनियम। इसके द्वारा जो है कामगारों को चाय के बागानों में काम करने से छोड़ना निषिद्ध था, मनाही था। देखिए, ये इसके बारे में एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं। ये अधिनियम क्यों लाया गया था? क्योंकि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे तो उस समय फिर क्या हुआ था कि लोगों के अंदर ऐसी अफवाह फैल गई थी कि गांधी जी आए हैं तो हमारा जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। अब गांधी जी हम लोगों को पर्सनल ज़मीन देंगे जहाँ पे हम लोग अपना खेती करेंगे, तो हम जो है अंग्रेज़ों के लिए खेती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो काफ़ी लोग जो है चाय बागानों में काम करने से मना कर रहे थे, छोड़ रहे थे, तो इसलिए ये अधिनियम लाया गया था उस समय। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और या फिर इसको बोल सकते हैं, तो ये कौन सा ग्रह है? तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी है जो कितना मिलियन दूर है? 150 मिलियन दूर है। और अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? चंद्रमा कितनी दूरी पे है? तो ये है आपको 38,4400 किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर ये डिस्टेंस है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देखिए, जब उस समय था, उस समय NH7 था, लेकिन सबका नाम अभी परिवर्तित हो गया है। तो अभी जो लेटेस्ट है ये NH7 का ही दूसरा नाम क्या है? ये NH44। NH7 का ही दूसरा नाम क्या है? NH44। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और इसकी जो लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है, क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप क्या है? तो क्रिप्टो मुद्रा का जो प्रथम रूप है वो क्या है? बिटकॉइन है। नेक्स्ट है, NSSO का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश या राष्ट्रीय आयोजना एवं नीति आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए सांख्यिकी और अन्य जानकारी प्रदान करना। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं? तो राज्यपाल क्या होते हैं? राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट करते हैं। कार्तिक चंद्रन को मैकआर्थर
फेलो जीनियस ग्रांट का अवार्ड मिला था, तो ये 2015 में मिला था। तो ये आपको याद नहीं रखना है। अभी जो लेटेस्ट मिला है, काफ़ी लोगों को मिला है, लेकिन एक भारतीय मूल की है, उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है प्रीति क्रिस्टेल। क्या नाम है? प्रीति क्रिस्टेल। प्रीति क्रिस्टेल, ये नाम आपको याद रखना है, प्रीति क्रिस्टेल का। इन्हें मिला है 2022 का ये अवार्ड मिला है। कौन सा? मैक आर्थर फेलो प्रोग्राम के तहत, ठीक है। मैक आर्थर फेलो प्रोग्राम के तहत ये अवार्ड मिला है 2022 में। और ये जो है स्वास्थ्य सेवा वकील है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा वकील। नेक्स्ट, इसरो और एआई द्वारा एयरलाइंस के बेहतर प्रबंधन हेतु जीईओ नेविगेशन भू आवागमन प्रणाली विकसित की गई है। तो इस परिवर्णी शब्द से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गगन। गगन जो है ये शुरू किया गया था। उसके बाद ये राइट इंडिया जो अभियान है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसे छोड़ते हैं। और अगर आप लोग हो सके तो इसे सर्च कर लेंगे, क्योंकि उस समय निकाला गया था, ये पहल स्टार्ट किया गया था, तो ये मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो आप इसको एक बार क्या करेंगे? सर्च करेंगे। अगर किसी को मिलेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें कि राइट इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन रिपीट होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर कोई लेटेस्ट होगा तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने फ्रेंचाइज स्टार ट्रैक में स्पॉक की भूमिका अदा की थी। ये निधन से पूछा गया है, तो निधन से जो भी व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है 2022-23 में, जो फेमस पर्सनालिटी रहे, उनको आप देख लेंगे करंट अफेयर से। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो है वो 12 से 17 थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुआ था? 1951 से 56 इसका रहा था। और इसके बाद जो योजना आयोग है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हर दिन कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर रोज़ मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। वहाँ से आप क्वेश्चन को दे सकते हैं, क्विज़ के फॉर्मेट में रहता है। काफ़ी जो लेटेस्ट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आप ज़रूर वहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट करें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे भी अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं भी वहाँ पे भी हर दिन 5 से 10 क्वेश्चन जो है खोटा के, और या फिर जो भी झारखंड एसएससी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको क्विज़ के फॉर्मेट में दूंगा। जैसा होगा आप लोग बताएंगे। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? तो महाराष्ट्र की जो दिमासी भाषा है वो गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है। यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? तो ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में जब भारत के पाश्चात्य शैली के परिधान आए तो सबसे पहले इन्हें अंगीकार करने वाले लोग थे। तो सबसे पहले अंगीकार करने वाले कौन लोग थे? तो जो पारसी थे, वो सबसे पहले इन्होंने अंगीकार किया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो नाम आपको याद रखना है, खिलाफत कमेटी। और ये क्या हुआ था कि जो तुर्की के जो खलीफा थे उसके ऊपर ब्रिटेन ने काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया था, उसको हरा गए, तो उसी के अगेंस्ट इन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। उसके बाद M.R. पुआमा ने 2015 में किस क्षेत्र में पुरस्कार जीता था? तो ये खेलकूद से संबंधित है, और ये क्या है? ये एथलीट है। और एथलीट में क्या है? जैसे जो हडल रेस करते हैं वो एथलीट हैं। और इनको ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इनको एंटी डोपिंग की वजह से अभी लेटेस्ट में क्या है, इनको बैन कर दिया गया था 2 साल के लिए, और इसका जो बैन है वो अभी समाप्त होने वाला 2024 में।
तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के बाद से आप ये जून 2024 में जून जो है 2024 के बाद ये दोबारा पार्टिसिपेट कर सकती है गेम में, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। इन्होंने एशियन गेम में 2 बार गोल्ड मेडल जीता था। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ये होता है जब विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा टेलीस्कोप ने सौर गतिकी वेधशाला सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना को कैप्चर किया था? तो इन्होंने जो कैप्चर किया था वो सोलर फ्लेयर्स को किया था। और अभी जो इसमें लेटेस्ट जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, ये इन्होंने लॉन्च किया था कब? सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ये 2010 में लॉन्च हुआ था, ये बनाया था इन्होंने। और ये क्या कर रहा है, जो सन है, जो सूर्य है, उसकी निगरानी कर रहा है। और अभी इन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया था 59 मिनट का, जिसमें हर 108 सेकेंड में सन का फ़ोटो लिया गया और उस फ़ोटो को कंबाइन करके फिर वो 59 मिनट का वो वीडियो बना गया। और वो कितने दिन में लिया था? वो 133 दिन तक जो है वो फ़ोटो उसका लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? जो शुक्र वाहिका है ये मानव महिला प्रजनन से संबंधित नहीं, ये किस में रहता है? ये पुरुषों में होता है। खटवास को वसा व तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे भोजन का केवल स्वाद बदलता है। तो इससे क्या होता है? भोजन का केवल स्वाद बदलता है, भोजन की केवल गंध बदलता है, भोजन का स्वाद। तो ये क्या होगा? भोजन का स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है इससे, ठीक है। एमीटर वह उपकरण है जो डैश को मापता है। तो एमीटर किसको मापता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। निम्न में से कौन सा पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? तो पाचक ग्रंथि जो है, पाचक ग्रंथि किसको बोलते हैं? पैंक्रियाज को बोलते हैं। तो ये क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये पाचन ग्रंथ, पाचन और अंतःस्रावी दोनों भाग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, प्रजनन हार्मोन स्रावित करता है। ये क्या हुआ? अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है, ठीक है। इसमें देखिए, ये इसको लिख सकते हैं पाचन और अंतःस्रावी, ये दोनों हो गए, ठीक है। निम्न में से किसे बडिंग मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो किसे तैयार किया जाता है? ये यीस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा पाइरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो कौन इसे पोषित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद यहाँ पे है पीले रंग का एक पाउडर है, पीले रंग का पाउडर है और इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है और ये पानी, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। ये कास्टिक चूने को क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके किया जाता है। एक्स की पहचान करना है। तो मैं आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है। एक्स जो है, एक्स क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया जा रहा है और ये आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। यहाँ पे आपको उसी में से आंसर होगा। जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो वस्तु, जब किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो क्या होता है ना, ये वो जो होता है पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाता है। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, किसी से आप कुछ ऋण ले रहे हैं तो आप में क्या होगा? अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं, पैसा अगर आप उधार ले रहे हैं तो आप किसी के ऊपर क्या है, आपके ऊपर किसी का कर्ज है। तो और अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप किसी की आप प्लस में हैं। तो
इसमें क्या होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर जिससे इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर हम ये हो जाएगा सकारात्मक, इलेक्ट्रॉन अगर किसी में जुड़ता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आवेशित हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन पाचन में शामिल होता है? तो पेट के अंदर प्रोटीन एंजाइम में कौन शामिल होता है? पेप्सिन। जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.75 एम्पियर का करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो सबसे पहले जो विद्युत आवेश की जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर I इंटू टी। आई क्या है, यहाँ पे करंट है। ठीक है, आई क्या है, करंट है, और ये टी क्या है, टी है टाइम, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, सेकेंड में। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकालना, आई कितना है, करंट दिया है 0.75, और टाइम कितना है, टाइम है 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। तो यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से भाग देंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा, और 75 को अगर हम 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 या 15 और 7 या 21 और 1 22, 225, और ये कितना, ये कूलाम, ये 225 कूलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मटर में मेंडल के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं था? तो मेंडल ने जो मटर के पौधे में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने 7 लक्षण बताए थे, जिसमें से फल के 2 लक्षण बताए थे, फूल के 2 लक्षण बताए थे, बीज के 2 लक्षण बताए थे, और जो पौधा होता है पौधे के बारे में 1 लक्षण बताए थे। कुल 7 लक्षण बताए थे, जिसमें इन्होंने ये तना के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायफ्राम के बारे में सही है? डायफ्राम क्या होता है, जैसे आप ये जो मानव शरीर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप आहार नाल है, आहार नाल में यहाँ पे आप पेट के ऊपर देखते होंगे जो चेस्ट होता है, चेस्ट के नीचे एक हड्डी सा दिखता, लगता है कि खोखला सा, जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहीं पे क्या होता है, डायफ्रेम होता है, और ये कैसा होता है, ये धनुषाकार होता है। ठीक है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये गोबर गैस के भी नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी पौधों के बारे में सही है? तो जो उभयलिंगी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्टेम और कार्पल्स, यानी कि यहाँ पे देखिए ये पुंकेसर और अंडप दोनों ही होते हैं। ठीक है, पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा क्या है, वो क्या करते हैं, तरल को तापमान बदले बिना पानी को बर्फ पूरी तरह से परिवर्तित होते आवश्यक ऊष्मा पदार्थ द्वारा गैस से तरल में बदलने पानी। देखिए वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा आती है, देखिए गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है, जब किसी फेज जब चेंज होता है तो उस फेज को चेंज करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान बदलने बिना पानी को पूरी तरह भाप में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो पीरियड यानी कि आपने जो पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ा होगा आपने, तो पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, उसमें जो पीरियड होते हैं वो कितने पीरियड होते हैं, वो 7 पीरियड होते हैं, और जो
ग्रुप होता है, समूह, वो कितना होता है, 18 होता है। उसमें अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे दिया है P/Q, इसको संतुलित करना है, ये एक रिएक्शन दिया है। और ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे बैलेंस करके बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो किसका होता है, वो क्लोरीन का होता है। प्रेसबायोपिया दृष्टि का वह अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है। तो जो प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसमें जरा दूरदर्शिता बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो दूर की वस्तु होती है और सामने की वस्तु वो क्लियर नहीं दिखती है। तो इसमें क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अवतल दर्पण में एक प्रतिमान छवि लेने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिमान छवि है, इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो वस्तु है उसको फोकस, और यहाँ पे एक मिनट, एक इंग्लिश वाला थोड़ा देखते हैं। In order to have a virtual image in a concave mirror, the object should be placed between, ये किस पे प्लेस करना होगा, यहाँ पे फोकस और फोकस पॉइंट एंड बिहाइंड द मिरर, एंड फोकस बिहाइंड द फोकस पॉइंट डिस्टेंस। इसका सही आंसर दोस्तों होगा क्या, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तब क्या होता है, ये इमेज वर्चुअल बनता है कॉनकेव मिरर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है। तो विद्युत प्रतिरोध कौन मापता है, ये मापता है ओम मीटर। जो ओम मीटर है वो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है, जब किसी यौगिक में एक या एक से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो यह क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, विस्थापन प्रतिक्रिया है, विस्थापन प्रतिक्रिया। वायु में जलाए जाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले इसलिए इसको साफ़ किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के परत जम जाता है और जिसके कारण क्या होता है, ये जलने में दिक्कत होता है। तो इसको जलाने में जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है, जलने की प्रक्रिया को। तो इसलिए इसको घिस के मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड का जो लेयर जम जाता है उसको हटाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, ये क्या होता है, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है और जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके उसमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स का परत जमा देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम के दर्पण में देखते हैं? तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि परावर्तन। सॉरी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। दोस्तों आप लोग इसको एक बार सर्च करके बताएंगे, ठीक है? कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबोई जाती है तो घोल हरे रंग में बदल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो घोल जो है वो हरे रंग में क्यों बदल जाता है? इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जब कॉपर सल्फेट में लोहे की वस्तु डुबोई जाती है तो ये क्या करता है, जो कॉपर को होता है, कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। किससे? कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। जो कॉपर सल्फेट है इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे वो फेड होने लगता है, यानी कि वो हल्का होने लगता है उसका कलर, और फिर इसके अंदर जो है कौन सा कलर आ जाता है? लाइट कलर का, लाइट जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो बन जाता है, और इस कारण से इसका जो रंग है वो हरे रंग में बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट का सल्फ़र के अणुओं का निकलना, यानी कि सल्फ़र के अणुओं का निकलना, ये हो सका इसका आंसर। कुछ सल्फ़र को क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप में मेल खाती है? तो कौन सी जो सही रूप में मेल खाती है ये आपको बताना है। पित्ताशय का यहाँ पे क्या रोल है? पित्ताशय क्या करता है? लीवर क्या करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम बता रहा है, इस वजह से थोड़ा वीडियो को जल्दी हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पित्ताशय है वो पित्त संग्रह करता है और लीवर पित्त की उत्पत्ति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हरे रंग के फेरस सल्फेट में क्रिस्टल बर्नर को गर्म किया जाता है तो यौगिक के रंग विशेष गंध के साथ बदल जाता है। क्या आप उत्पादों को पहचान सकते हैं? दोस्तों मैं इसको आपको कमेंट में इसको आंसर दे दूंगा, ठीक है? इसका आंसर मैं आपको कमेंट में दूंगा। जब आयरन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है, और इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है? ECG। ECG में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। आकाश किस कारण से नीला होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं? फैलाव। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है इसका रंग जो है ब्लू होता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है, ये क्या है? एक अवशेषी अंग है। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें से 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं। मैथ्स को हम लोग अलग से देखेंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन और पूछा गया है जी, जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के। यहाँ पे दोस्तों फिर हिंदी के क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं,
इसमें क्या है, मैं एक्चुअली मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ गया है, तो इस वजह से अभी अगर वीडियो को लंबा करूँगा तो ये अभी लगभग कितने मिनट का हो गया, 35 मिनट का हो गया, तो ये बन नहीं पाएगा क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन है। अभी हिंदी में ये पैसेज भी है, जो अनुच्छेद है अनुच्छेद भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के लिए और मैथ्स के लिए अलग से एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इसको आगे कर लेंगे। तो दोस्तों इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दें, और आपके सजेशन का हमें स्वागत है। और साथ ही हर कहीं पे मिस्टेक होता है तो उसके लिए क्षमा करें, और साथ ही दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब मोटिवेशन मिलेगा तभी मुझे और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए, और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।